पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और बाकी सारे लोगों ने अपना थर्ड फ्लोर का टेस्ट दिया था, जिसमें सारे के सारे फेल हो चुके थे सिवाय किन्नान के। किन्नान थर्ड फ्लोर को क्लियर करके फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गया होता है। वहां का जो गार्डियन मास्टर था वो किन्नान को काफी अजीब सा ऑफर देता है कि वो उसे सारे रिवॉर्ड देगा अगर वो फिफ्थ फ्लोर पे ना जाए तो, क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है। लेकिन तब भी किन्नान समझ चुका था कि ये उसकी एक चाल है, इसलिए उसने सारे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और वो वहां से टॉप फ्लोर पे ही जाने का डिसाइड करता है। इस वजह से किन्नान अब वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर पे आ चुका था, जहां पर उसके सेट का कोई भी मेंबर आज तक के नहीं पहुंचा होता है, जो देखकर तो सालों एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान टॉप फ्लोर से रिटर्न आ चुका था, क्योंकि वुयान पवेलियन से उसे बाहर कर दिया गया होता है। वो टॉप फ्लोर का सीक्रेट जान चुका था, तो इसलिए उसे वहां से रिटर्न भेज दिया गया। वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ ही बाहर आया होता है। उसे बाहर आता हुआ देखकर भी सारे लोग एकदम ज्यादा गुस्सा कर रहे थे कि देखो बड़े मजे से ये रिटर्न भी आ गया। उनकी जलकर एकदम राख हो गई होती है कि काश हम वहां से रिटर्न आए होते, लेकिन ये देखो तो किन्नान आ गया। जैसे किन्नान नीचे आया होता है, एल्डर ज़ैंग वहां पर आकर उससे कहते हैं किन्नान जल्दी से हमें यहाँ से ना सेक्ट में चलना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक के रुके ना तो हमारे लिए सही होगा। मुझे लगता है कि ये लोग जो है आसपास खड़े वो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। जो सुनकर फैंग का जो मास्टर था वो वहां पर कह रहा था ऐसे कैसे तू यहाँ से चला जाएगा, हमें यहाँ पर तुझसे ना थोड़ी सी बातें करनी है, तो थोड़ा हम यहाँ पर बातचीत कर लेंगे, उसके बाद तू चले जाना। वहीं पर वुयान पवेलियन जो था अब वो वहां से रिटर्न पानी के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि उसने अपना यहाँ पर मिशन पूरा कर लिया था। एक डिसाइपल चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो टॉप फ्लोर पे आके वहां का सीक्रेट जान ले तो उसके बाद वुयान पवेलियन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और किन्नान ने टॉप फ्लोर का सीक्रेट जान लिया तो वुयान पवेलियन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इसके बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। सारे लोग कहते यार अब तो हमें अगली बार भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर आने का। हमने सोचा था कि इस बार तो नहीं हुआ, क्या हुआ, हम अगली बार यहाँ पर आकर इसका टॉप फ्लोर का सीक्रेट जानेंगे, लेकिन ये देखो तो हमेशा के लिए अब खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या किन्नान पहला इंसान था जिसने पहली बार वुयान पवेलियन के सीक्रेट को जाना है। फैंग वहां पर कह था ये किन्नान कितने बड़े से बड़े सेट के जो डिसाइपल थे उनकी अपॉर्चुनिटी को खा गया वुयान पवेलियन के सीक्रेट को जानने की। मनहूस कहेगा हम सब की लाइफ को खराब कर दिया इसने। हम सबका सपना था कि हम वुयान पवेलियन का सीक्रेट जाने, लेकिन ये अकेले जानकर बैठ गया और इसके बाद तो वुयान पवेलियन ही हमेशा के लिए डिसअपियर हो चुका है। वो लड़की घोड़ा गाड़ी के अंदर से किन्नान से गई थी कि किन्नान यहाँ पर बड़े शांति से खड़े हो, ऐसा लग रहा है ना कि तूफान के पहले की ये शांति है, तुम्हारे पास चलते चलते एक बहुत ही बड़ा सा तूफान आ रहा होगा। वो उसे कह रही होती चारों तरफ जरा अपनी नजरें घुमा कर देखो। किन्नान जैसे ही देखता है वहां पर खड़े जितने भी लोग थे, जितने हो गए डिसाइपल, जितने हो गए उनके मास्टर, उन सभी ने किन्नान को यहाँ पर घेर लिया था ताकि वो उसे मार मार कर उससे वुयान पवेलियन का सीक्रेट जान सके। वो लड़की घोड़ा गाड़ी के अंदर से ही किन्नान से गई थी कि किन्नान अगर तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे अपना वुयान पवेलियन का सीक्रेट बताते हो ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी इन सारे के सारे लोगों को सबक सिखाने में। उसके बाद मैं तुम्हें खुद यहाँ से तुम्हारे सेक्ट में सही सलामत भेज दूंगी। एल्डर फैंग का मास्टर किन्नान से कहता है किन्नान देख यहाँ पर अभी ना वुयान पवेलियन तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो तू हमें ये बता कि तूने फिफ्थ फ्लोर को क्लियर करके वहाँ का सीक्रेट जाना या नहीं जाना। किन्नान कहता है हाँ मैंने यहाँ पर फिफ्थ फ्लोर को क्लियर किया, लेकिन फिफ्थ फ्लोर को क्लियर करने के बाद ना ही मुझे कोई सीक्रेट मिला, ना ही कोई मुझे रिवॉर्ड मिला, उन्होंने मुझे वहाँ से बस रिटर्न भेज दिया। सारे लोग कहते हैं चुप, यहाँ पर हम तुझे यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, तू कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे। देख हमसे होशियारी करने की कोशिश मत करना, तू इज्जत से यहाँ पर फिफ्थ फ्लोर का सीक्रेट बताता है या नहीं बताता है। सारे लोग किन्नान की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते, जो सुनकर तो एल्डर ज़ैंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सभी से कहते हैं देखो मैं सबको ना यहाँ पर आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर किसी ने भी किन्नान के ऊपर आंख उठाकर भी देखी ना तो इसका मतलब ये होगा कि वो सीधा सीधा हमारे पूरे ज़ुआनलिन सेक्ट से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। उसके घर में घुसकर हमारा ज़ुआनलिन सेक्ट उसका बैंड बजा देगा, इसलिए भलाई इसी में होगी कि किन्नान से 10 कदम की दूरी बनाकर रखो। ये सुनकर बाकी लोग तो यहाँ पर थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन वो जो लड़की थी अपने सिपाहियों को वहाँ पर किन्नान और एल्डर दोनों को ही घेर लेती है। 8-10 सिपाही जो थे उन्होंने किन्नान और एल्डर ज़ैंग को वहाँ पर घेर लिया था। वो लड़की कह रही थी देखिए एल्डर ज़ैंग मेरा यहाँ पर इरादा ये नहीं है कि मैं आपके ज़ुआनलिन सेक्ट से पंगा लूं, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर किन्नान वुयान पवेलियन के फ्लोर का सीक्रेट बताने के लिए तैयार नहीं होता है तो आपका ज़ुआनलिन सेक्ट गुस्सा होगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा शैंडाओ लीग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि हमारा शैंडाओ लीग पावरफुल है या फिर आपका ज़ुआनलिन सेक्ट पावरफुल है, तो फैसला आपको खुद ही लेना है कि आप अपने ज़ुआनलिन सेक्ट को बचाना चाहते हैं या फिर किन्नान को सीक्रेट बताने देना चाहते हैं। किन्नान उस लड़की से वहाँ पर कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम भी एक मार्शल कल्टीवेटर हो, तो क्या तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि अपने ही जैसे एक साथी कल्टीवेटर को टॉर्चर करके या फिर उसे जबरदस्ती
जबरदस्ती किसी तरह का सीक्रेट जानना ये सही नहीं होता है। आखिर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या ही सिखाया है। ये सुनकर तो वो लड़की काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से बाहर निकलता है कि पूरी जगह ही वहाँ की हिल चुकी थी। उसकी पावर को महसूस करके सारे लोग कह रहे थे कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो ये कितनी ज्यादा पावर है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की ना अपने मार्शल आर्ट के पीक पर होगी। तभी तो उसकी पावर ने ये पूरा का पूरा एरिया ही हिला के रख दिया। किन्नान से अगर वो फाइट करे तो किन्नान की तो लगता है कि हालत खराब होने वाली है। वो लड़की वहाँ पर किन्नान से गई थी, मैंने अभी तक की तुम्हें ना कुछ भी जबरदस्ती की नहीं थी, लेकिन तुम्हारी ऐसी बातों से ना मेरा अब जबरदस्ती करने का मन हो चुका है। इसके बाद वो अपनी बुढ़िया एल्डर को किन्नान से फाइट करने के लिए भेज देती है। वो बुढ़िया एल्डर अपनी पूरी पावर के साथ किन्नान की तरफ ही बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये फाइट नहीं दिखाई जाती। ये थोड़ी देर बाद कंटिन्यू होगी, लेकिन अभी हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब किन्नान पहली बार वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर पे आया था। अब हमें बताया जाने वाला है कि असल में वहाँ पर क्या बात हुई। तो किन्नान जैसे ही वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर पे आया था, उसे वहाँ पर एक बंदा दिखाई दिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। किन्नान उस बंदे को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि सीनियर, मैंने यहाँ पर वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर को रीच कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करने के लिए आया हुआ हूँ। वो बंदा वहाँ पर किन्नान से कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं और देखो कितने दिनों के बाद आखिरकार मैं तुमसे मिल चुका हूँ। किन्नान खुद ये सुनकर हैरान रहता है कि अरे यार, मैंने तो पहली बार इस एल्डर को देखा, ये मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बहुत टाइम से जानता है। तब किन्नान को पता चलता है कि असल में ये जो एल्डर बैठा हुआ है वो उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके मार्शल स्पिरिट की बात कर रहा है। वो एल्डर उसकी मार्शल स्पिरिट से कह रहा था कि मैंने बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा है। किन्नान की पीछे उसकी मार्शल स्पिरिट आकर खड़ी हो चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, और उसी से ये एल्डर यहाँ पर बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस मार्शल स्पिरिट को वो एल्डर बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। किन्नान एल्डर से कह रहा होता है कि आप मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में कैसे जानते हैं, क्योंकि अभी तक जब आपने कहा उससे पहले तो मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट भी नहीं किया था। वो एल्डर वहाँ पर कह रहा होता है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है ना, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी ग्लोरी अब उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की वो पास्ट में हुआ करती थी। ये सिर्फ अब एक सोल की तरह बनकर रह गई है। तुम्हें खुद नहीं पता होगा जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है ना, उसका पास्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा किन्नान को चाय ऑफर करते हुए कहता है कि आओ बाजू में बैठो, हम यहाँ पर आराम से बातें करेंगे। वो किन्नान को बता रहा था तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है ना, वो अभी सोल के फॉर्म है। जब उसका फिजिकल फॉर्म था ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो उसका मुकाबला कर सके, लेकिन अब उसकी फिजिकल बॉडी तो खत्म हो चुकी है, सिर्फ उसकी सोल बची है जो कि तुम्हारे पास है। किन्नान जैसे ही उस एल्डर की दी हुई चाय वहाँ पर पीता है ना, वो चाय उसे टेलीपोर्ट करते हुए किसी अलग ही वर्ल्ड में ले चली जाती है। वहाँ आने के बाद किन्नान बस गिरते ही जा रहा था, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। किन्नान बस गिरते 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 न जाने किसी और ही अलग वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल किसी स्पेस में आकर फंस चुका है। हर एक सेकंड में वहाँ का जो वर्ल्ड था वो बदलते जा रहा था। किन्नान कहता है अरे यार, ये क्या हो रहा है, मतलब वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर पे आया था ना, लेकिन मैं कौन कौन से वर्ल्ड में ट्रेवल करते जा रहा हूँ। वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घबराया हुआ था, क्योंकि जिस भी वर्ल्ड के अंदर जाता वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अकेला होता। उसके आसपास कोई भी जिंदा चीज मौजूद ही नहीं होती थी, बस कुछ एस्ट्रॉयड वगैरह घूम रहे होते थे। ऐसे ही बहुत सारे वर्ल्ड में कई बार टेलीपोर्ट होने के बाद किन्नान एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर सिर्फ लावा ही लावा था। हर तरफ एस्ट्रॉयड आपस में टकराते हुए वहाँ पर लावा निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर आने के बाद तो किन्नान सबसे ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर उस एल्डर ने मेरे साथ क्या कर दिया और यहाँ पर मुझे क्यों लाया गया है। तभी किन्नान के पीछे एक बहुत ही ज्यादा तेज लाइट चमकती है, जो लाइट किन्नान को अपनी तरफ ही खींचने लगती है। इसके बाद किन्नान उसी लाइट में पूरी तरह से समाते हुए रिटर्न वुयान पवेलियन के टॉप फ्लोर पर ही आ जाता है। किन्नान एकदम हक्का बक्का रह चुका था कि अभी मैंने क्या चीज को एक्सपीरियंस किया, ये था क्या। वो मास्टर जो था वहाँ पर किन्नान से पूछ रहा होता है कि बताओ तुमने अभी क्या एक्सपीरियंस किया और तुमने क्या देखा, मुझे हर एक चीज डिटेल में जाननी है। किन्नान वहाँ पर बड़ा ही कंफ्यूज था। वो कंफ्यूज होते साथ ही जो जो चीज उसने देखी और कितने वर्ल्ड में वो ट्रैवल किया, वो सब धीरे धीरे करते हुए उस मास्टर को बताना शुरू कर देता है। वो कह रहा था मैंने अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट किया, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर खाली तबाही ही तबाही है, कहीं पे कोई भी इंसान या फिर कोई जानदार चीज मौजूद ही नहीं थी। पूरा वीरान का वीरान अलग अलग वर्ल्ड था। लेकिन एक वर्ल्ड में आने के बाद अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेज लाइट आई, जिसने मुझे खींच लिया और खींचने के बाद मुझे यहाँ पर लाकर पटक दिया। मैंने उस लाइट के अंदर ऐसा महसूस किया कि कोई इंसान या फिर कोई ऐसी चीज है जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है ताकि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, और उस लाइट ने मुझे बचाकर यहाँ पर रिटर्न लेकर आया है। लेकिन वो लाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि ना ही मैं उसे देख पाया कि वो चीज क्या थी, ना ही मैं उसे महसूस कर पाया कि आखिर किसने मुझे वहाँ पर बचाया है। सिर्फ ऐसी फीलिंग आई कि हाँ कोई था जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो जो मास्टर था वहाँ पर किन्नान से कह रहा था तुम्हें पता है कि तुमने अभी जो चीज देखी ना, वो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे मार्शल स्पिरिट की ही बची हुई मेमोरीज थी। तुम्हारे मार्शल
स्पिरिट के दिमाग में बस अभी यही चीज घूमती है, क्योंकि उसके पास उसकी पूरी मेमोरी नहीं है। अगर वो अपनी पूरी मेमोरी हासिल कर लेना तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जितना कि वो अपनी फिजिकल बॉडी के साथ हुआ करता था। जो चाय मैंने अभी तुम्हें दी थी ना, वो तुम्हारी और तुम्हारे मार्शल स्पिरिट की सोल का एक बहुत ही अच्छा वाला कनेक्शन बना देगी। इसकी मदद से तुम महसूस कर पाओगे कि आखिर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट क्या महसूस कर रही है और उसकी मेमोरी अभी कितनी है, और तुम्हारा मार्शल स्पिरिट ही तुम्हें गाइड करेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कितने ज्यादा खतरों का सामना करते हुए तुम्हें अपने मार्शल स्पिरिट को उतना ही स्ट्रांग बनाना है जितना कि वो पहले हुआ करता था। एक बार उसकी सारी मेमोरी अगर वापस आ गई ना तो वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा जितना कि वो पहले था। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि जो वुयन पवेलियन के टॉप फ्लोर का सीक्रेट है ना, वो तुम अभी नहीं जान सकते, क्योंकि उसके लिए तुम अभी तक के क्वालिफाई नहीं हो। तुम्हारी फिजिकल बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुम यहाँ के सीक्रेट को हैंडल कर पाओगे। यहाँ का सीक्रेट जानने के लिए तुम्हें यही काम पहले करना होगा कि तुम्हें अपनी मार्शल स्पिरिट को स्ट्रांग बनाना है। उसकी मेमोरी दिलाकर तुम उसे स्ट्रांग बना लो, उसके बाद अपने आप ही तुम्हें वुयन पवेलियन के 5th फ्लोर का सीक्रेट पता चल जाएगा। क्योंकि तुम्हारी वुयन पवेलियन स्ट्रांग बन गई तो वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी को यहाँ का सीक्रेट जानने के लायक बना देगी। उसके बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा और तुम बड़ी आसानी के साथ वुयन पवेलियन का सीक्रेट जान लोगे। किन्नान ये सुनकर एकदम हैरान था कि यार, यहाँ का सीक्रेट जानने के लिए तो मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन अभी तक कि मुझे सीक्रेट नहीं मिला। मास्टर वहाँ पर कहता, तुम नहीं जानते कि ये वुयन पवेलियन के टॉप फ्लोर का जो सीक्रेट है ना, वो कितनी बड़ी चीज है। ये अगर तुम्हें प्रॉपर तरीके से मालूम हो जाए तो पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो सकती है। तो जब पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी तो उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए अभी तुम्हें ये सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरा वादा है तुमसे कि जिस दिन तुमने अपनी मार्शल स्पिरिट को स्ट्रांग बना लिया ना, उस दिन मैं खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे हाथों में ही वुयन पवेलियन का सारा सीक्रेट थमा दूंगा। उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होगे। और अब यहाँ पर हमें अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। वुयन पवेलियन यहाँ से हमेशा के लिए डिसअपियर हो रहा है। बस तुम अपने मार्शल स्पिरिट को पावरफुल बनाओ, मैं सीक्रेट तुम्हारे पास आकर तुम्हें बता दूंगा। इतना कहने के बाद वो जो मास्टर था यहाँ पर से किन्नान को रिटर्न ही भेज देता है। तभी किन्नान कह रहा था कि मुझे कोई सीक्रेट नहीं बताया गया, ना ही कोई रिवॉर्ड मिला, क्योंकि असल में उसे कुछ नहीं मिला था। यहाँ पर बस उसे एक टास्क मिला था कि उसे अपनी मार्शल स्पिरिट को पावरफुल बनाना है। वहीं वुयन पवेलियन के बाहर जहाँ पर वो बुढ़िया एल्डर जो थी वो किन्नान के ऊपर हमला करने वाली थी, उससे पहले ही एंजल आ जाती है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बुढ़िया से कह रही थी, अरे बुढ़िया, तेरी टांग वगैरह कमजोर नहीं हो गई क्या? बड़ा उछल उछल के मेरे नौकर पे हमला करती है, रुक, तुझे तेरी औकात बताती हूँ। एंजल ने तो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बुढ़िया का बैंड ही बजा दिया था। इन दोनों का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पूरी जगह हिल चुकी थी। वहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है कि इनकी पावर के अलावा कुछ और चीज भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद एंजल ने बस एक ही अटैक करते हुए बुढ़िया को रिटर्न उसके पालकी के पास ही उड़ाकर फेंक दिया होता है। बुढ़िया की तो एकदम हालत खराब हो चुकी थी। इस चीज को देखकर सारे लोग एकदम दंग रह जाते कि बाप रे, ये एंजल, ये बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? उस बुढ़िया की ऑरा से हम लोग यहाँ पर हिल गए थे, लेकिन इसने तो बस एक ही झापड़ मारते हुए इस बुढ़िया को उड़ाकर दूर फेंक दिया। बाप रे, ये बच्ची तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। वो बुढ़िया यहाँ पर एंजल से कह रही थी कि सीनियर, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको अंडर एस्टिमेट करूंगी, लेकिन आप तो सच में इतनी कम उम्र में मार्शल एम्परर रैंक को भी रीच कर चुकी हो। लगता है मैंने आपको यहाँ पर हमला करके ना गुस्सा दिला दिया है। उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ पर माफ कर देंगी। मैं यहाँ पर दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर तो सारे लोग और ज्यादा दंग रह चुके थे कि अरे यार, ये तो बुढ़िया खुद ही इस एंजल से माफी मांग रही है। दोनों की उम्र तो देखो कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक छोटी बच्ची से माफी मांग रही है, वो भी इतना घबराते हुए। ये एंजल, ये बच्ची है या फिर ये क्या है? एंजल कहती है, समझ आ गया ना कि आगे से कोई भी किन्नान को आग उठाकर भी देखेगा ना, वो दुनिया में कुछ और देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।